गांव का कबूतर पढ़ा लिखा होता है। फिर वह चाहता था कि मेरे गांव के सभी पक्षी पढ़े लिखे होने चाहिए मेरी तरह। फिर वह उन्हें पढ़ाया करता था। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3, कबूतर टीचर, मैंने कल भी कहा था मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर मुझे रोल नंबर 1 न दिया तो कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। गोरी तुम बाद में आई थी, जो पहले आए थे तुमसे पहले उन्हीं पक्षियों के रोल नंबर्स हैं। तोते टीचर, आप ऐसा करें, गोरी को मेरा रोल नंबर दे दें और मुझे गोरी का। आप खुश हो गोरी? हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी मेरा सबसे आखिरी रोल नंबर होता था। अब बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी पहला रोल नंबर लेने की इच्छा पूरी होनी ही। एक गोरी कौवी पढ़ने के बजाय लड़ने में ही समय गुजार दिया करती थी। कल सबने 1 से लेकर 5 तक गिनती याद करके आनी है। जो ना याद करके आया उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। कालू, ओए कालू, 1 के बाद क्या आना था? ये तो बहुत आसान है। 1 के बाद आता है 4। फिर गोरी कौवी कालू से गिनती याद करती है और जब दूसरे दिन क्लास में जाती है 1 4 5 और गलत, आज फिर गलत। गोरी सबने गिनती याद कर ली है, मगर एक तुम हो कि तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। क्या करूं कबूतर टीचर, मैं जो याद करती हूँ रात को सोते समय भूल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में अभी हमने देखा कि एक कौवा पढ़ा लिखा था और वो अपने गांव के सभी पक्षियों को पढ़ाना लिखाना चाहता था, लेकिन उसमें से एक गोरी नाम की पक्षी थी जो उसको पढ़ना नहीं चाहती थी और वो लड़ने में ही समय बिता दिया करती थी। चलो आगे का सीन देखते हैं। तोता पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी गोरी कौवे को भूख लग जाती है और वह तोते के घोंसले में से चोरी करने जा रही होती है अमरूद। उसके घोंसले में 4 अमरूद रखे हुए थे। गोरी सोचती है चलो एक अमरूद को खा लेती हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर तोता आ जाता है। गोरी गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया, भागो भागो यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोते तोते, बात तो सुनो, मैं तो कल का कबूतर टीचर का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4। अगर उनमें से एक मैंने खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ ठीक कहा, इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। तुम ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो, भागो यहाँ से। कील लगाकर एक लकड़ी को दूसरी से जोड़ते हैं। घर की छत तैयार करने के बाद छत के ऊपर सूखी घास बिखेर देते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। कबूतर टीचर पढ़ा रहा था मगर गोरी कौवी सो रही थी। वो अपने टीचर की कोई भी बात ध्यान से न सुनती थी। गोरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? उठो, अगर सोना ही है तो कल से स्कूल ना आना। सॉरी टीचर जी, वो ऐसा है ना कि रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए। कबूतर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव पढ़ाने चला जाता है, क्योंकि उस गांव के सारे लोग पढ़ चुके होते हैं सिवाय गोरी के। गोरी को छोड़ के वहाँ के सारे कबूतर पढ़े लिखे होते हैं और उनके पढ़ाने लिखाने से सारे पक्षी अपने पक्के का घर बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तोता आ जाता है। प्रिया, मैं भूल गया कि मोटी लकड़ियाँ छत में लगाते हैं या घर के दरवाजे में। तोते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ छत में लगाते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन गोरी कौवे ने तो कुछ भी नहीं सीखा था, उसे तो घर भी नहीं बनाना आता और न किसी से वह पूछने जाती। कालू जी चुप कर जाओ, जो मैंने पढ़ा है मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ये सब मैंने कबूतर से सीखा हुआ है। लेकिन काले कौवे ने हार नहीं मानी और वह मेहनत करके जैसे तैसे घर बना लिया और वह उस घर के अंदर दोनों एक ही दिन में सो गए और वह काफी हवा के कारण घर उनके ऊपर गिर गया। फिर वह चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ।
फिर वहाँ के पक्षी बचाने के लिए उनको आ जाते हैं, वह उनको बचा लेते हैं। गौरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब न होता। फिर गौरी कौवे को ना पढ़ने का बहुत ही पछतावा होता है। हाँ चिड़िया, मैं स्कूल जाकर पढ़ने की बजाय लड़ने में ध्यान देती थी, तभी तो मेरा बनाया हुआ घर पहली ही हवा से टूट गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने स्कूल जाकर भी कुछ न सीखा। फिर गौरी कौवे को स्कूल ना जाकर कुछ सीखने को बहुत ही पछतावा हुआ। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी बच्चा स्कूल जाता है उसे पढ़ना लिखना चाहिए, ना कि लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो पे खत्म हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो आपको इस पर मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए सी यू।